मैं हूँ सना, आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो दिल की बात सना के साथ। जी, जब बात हो जज्बों के इजहार की तो अक्सर हम कंजूसी कर जाते हैं। भाई क्या करें, महंगाई का दौर है, हर चीज में बचत का सोचते हैं। लेकिन अगर बात हो दिल की तो कंजूसी से काम ना लिया करें। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, किसी से इजहार करना चाहते हैं तो उससे जरूर कह दें, इसमें देर ना करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और गाड़ी ही छूट जाए खैर, और आपको बच्चों के मामू बना दिया जाए। वेल एनीवेज, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है कि मैं चाहती हूँ कि दिल की बात आप मुझसे शेयर करें, आप मुझे बताएं, लिखकर भेजें। अगर आप किसी को चाहते हैं तो हो सकता है मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उस तक आपकी ये बात पहुंचाऊं। तो दिल की बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखते हैं और शुरू करते हैं अपने आज का शो। सो लेट्स बिगिन आवर शो दिल की बात सना के साथ। क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी इस तरह से है कि इसमें कुछ हम दिल की बातें करते हैं। और आज आपने ऑनेस्टली दिल की बातें करनी है, ठीक है? ओके। बचपन में किस तरह थे? शरारती थे? हाँ, मैं शरारती था, लेकिन मैं बहुत बेवकूफ था। जी, हमारे जो आज के गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनके दिल में क्या है। ही इज अ सिंगर, ही इज वेरी ग्रेट सिंगर। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ही इज अ बोर्न सिंगर। ग्रेड 2 से वो सिंगिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप शो में आए। सीरियसली इट वाज अ प्लेजर व्हेन आई गॉट टू नो कि आपका शो है। मैंने बोला मुझे तो पहुंचना है। जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपका एक गाना तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, साथिया। थैंक यू। वाओ, इट्स लवली। थैंक यू। और आई हर्ड कि जो आपने दूसरा भी उसका जो बनाया है, अभी एक दूसरा उसका वीडियो भी किया है। एग्जैक्टली। तो वो भी बहुत मजेदार है। और मुझे पहले गाने का ये बताएं कि जो पहला आपने गाना किया है उसके बाद काफी गैप आ गया। कोई बहुत ही कोई ना खत्म होने वाला गैप था वो। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी मेरी एक रैकेट डील मैंने की थी टिप्स रैकेट के साथ इंडिया में। और आई वॉज लीगली बाउंड कि मैं कुछ रिलीज नहीं कर सकता था, कोई वीडियो नहीं कर सकता था, कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। So that kept me, you know. They have used actually this song or? No, they did not use it because उनका प्लान था 3 एल्बम्स को रिलीज करने का। मेरी पूरी 3 एल्बम की डील थी उनके साथ। So इसलिए लीगली बाउंड था, रुका हुआ था उनके लिए। बिकॉज तब if I remember correctly, अहमद जाज़ेब का एल्बम was next in line। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वो रिलीज होगा, उसके बाद फिर आपका एल्बम हम लोग रिलीज करेंगे। अच्छा, तो then what happened? बॉम्बे अटैक्स। Oh my God! इससे काफी कुछ इफेक्ट हुआ है। बहुत ज्यादा। आई थिंक पाकिस्तान के और भी ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी डील्स डन थी वहाँ पे। और यू नो दे वर जस्ट अबाउट टू किक इन दी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, लेकिन बस उसकी वजह से हर चीज़ आगे पीछे हो गई। वेल एनीवेज, इस पे तो हम बातें करेंगे। ये आपका जो थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस भी रहा। मुझे क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी इस तरह से है कि इसमें कुछ हम दिल की बातें करते हैं। और आज आपने ऑनेस्टली दिल की बातें करनी है, ठीक है? ओके। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे आपने मुझे पहले बताया कि आप बोर्न सिंगर हैं, आप ग्रेड 2 से सिंगिंग कर रहे हैं, तो कैसे शुरुआत कैसे हुई? बचपन में किस तरह थे? शरारती थे? हाँ, मैं शरारती था, लेकिन मैं बहुत बेवकूफ भी था। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे टीचर से बहुत डर लगता था। बच्चे होते हैं ना, उनका जी चाहता है कि हमेशा हमारा इमेज अच्छा है। सिंगिंग में आए तो पेरेंट्स की सपोर्ट थी? पेरेंट्स की सपोर्ट हाँ उस वक्त तो थी, बिकॉज उस वक्त उनको आइडिया नहीं था कि ये इसी को पकड़ के बैठ जाएगा। तो मतलब ऐसा कभी होता था कि आप स्टडी में उसकी वजह से आपकी स्टडी अफेक्ट करती हो और कभी मार पिटी हो? नहीं, मैं मार से तो बच जाता था बिकॉज आई वाज ब्राइट स्टूडेंट। अच्छा। तो ये होता था कि मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी अवार्ड्स मिल रहे होते थे और साथ में फर्स्ट आया या सेकंड आ गया। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थे? हाँ, तब तक तो बहुत ही प्रॉमिसिंग था। अच्छा। नहीं तो कैसे साथ साथ सिंगिंग को भी लेके चल रहे थे और कैसे कैसे? तब तो यू नो इतना आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा। तो जब भी कोई इवेंट होता था ऐसा, यू नो स्कूल का कोई भी एक्टिविटी होती थी, तो अगर नात ख्वानी करनी है तो उसमें भी पार्ट लूंगा। और कोई हम पढ़नी है उसमें पार्ट होगा। मैं लीड तराने और यू नो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें आई यूज टू टेक पार्ट। और मैं हमेशा ही जीत जाता था।
अब मदर की कितनी सपोर्ट रहती थी? मदर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। डैडी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था इन चीज़ों में बिकॉज ही वॉज बिजी विद हिज वर्क, तो लेकिन अम्मी सपोर्ट करती थी और मेरे मामू मुझे बहुत सपोर्ट करते थे बिकॉज उनको शुरू से म्यूज़िक का बहुत शौक था। अच्छा, आपकी और कुछ बातें मैं जानना चाहूंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक पे जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मजीद अपनी बातें जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। सो मतीरा, क्या हो रहा है आजकल? गद्दी वगैरह मिल जाएगी? चलो इस पर बैठ जा। स्टडी में कैसी थी? स्टडी 0 F को A बनाती थी। इट इज हॉरिबल। वेलकम बैक, दिल की बात सना के साथ। जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली खान और एक और गेस्ट का भी इजाफा हो गया है। जी मैं उसके लिए बता दूं, बीजे भी हैं, टेलीविजन पे एक्टिंग भी की है उन्होंने, एरोबिक्स भी करवाती रही हैं, बहुत कुछ किया है, सिवाय खबरें पढ़ने के उन्होंने सब कुछ कर लिया है। मैं बात कर रही हूँ गुजी गुजी की। मतीरा हमारे साथ है। Well, how are you, Sana? I'm fine, आप कैसी हैं? आजकल के हालात ऐसे हो गए, खबरें बनानी पड़ती है। वाकई तो खबरें बना रहे हैं, खबरें बना रहे, पढ़ने की बजाय बना रहे हैं। हाँ, और लोग तो है ना पढ़ने के लिए। हाँ वाकई ये भी है। और बताइए, लुकिंग रियली रियली प्रिटी। सेम टू यू, अभी बहुत अच्छी लग रही हैं। ओके, और हमारे ये जनाब काफी आज as soon as I sat down, he goes, "Are you taller than me?" That is the first question. I wanted to know. I am. So मतीरा, क्या हो रहा है आजकल? गद्दी वगैरह मिल जाएगी? चलो इस पर बैठ जा। मुझे लगता है उसको वो कॉम्प्लेक्स हो गया, वो उसको लग रहा है कि तुम हाइट में ज्यादा लंबी लग रही हो। नहीं, नॉट एट ऑल, यू जस्ट हैव टू सिट अप स्ट्रेट। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसने हील पहनी हुई है, पोस्चर मैं नहीं ले सकता, और वैसे भी वो टॉल है। स्ट्रिक्टली गर्ल्स पोस्चर ना। लुकिंग गुड। So मतीरा, अब क्या हो रहा है आज? अब ये हो रहा है, मेरा गाना आ रहा है, ठीक है। So you start singing as well? Yes, I'm singing. Sorry, व्यूअर्स में बताना भूल गई। Yes. You're singing as well? Yes. पाकिस्तान में कमी है सिंगर्स की? फीमेल सिंगर्स। यस, मेल तो है, डोंट वरी। हाँ, मेल तो है। तो फीमेल सिंगर्स और ऑफ कोर्स सिंगर्स जो परफॉर्म भी करते हैं सही तरह, वो नहीं शलवार कमीज पहनकर एक जगह पर लटक दे और पूरा गाना गाएंगे। तो आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया जाए? Yes, we should be Western. My song that's coming out is very like Beyonce and that type. अवाम डाइजेस्ट करे या ना करे, आखिर में चुपचाप अवाम डाइजेस्ट कर लेती है, लोगों के सामने नहीं करती। अच्छा मतीरा, ये बताएं, बचपन में कैसी थी? बचपन में टॉमबॉय एंड नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। इतने छोटे बाल पे भागती रहती थी, स्कर्ट्स पहनने में मसला होता था, मोस्टली लंबे शर्ट्स पहनती थी। दैट्स इट, शर्ट्स एंड दैट्स इट। I mean, how you started acting and singing and modeling? I mean, when you came? Well, actually, I came and कुछ aerobics कराना, फिर उससे I started off with exercise, and the credit goes to Mr. Babar Tajammul. So yes, he's the guy who actually, you know, so you're very fond of aerobics and you know. I used to do yoga, and then मैंने वाइफ के साथ शुरू करा, और फिर उन्होंने फिर एक और आइडिया करा that अगर तुम ये करती हो इतनी अच्छी तरह, let's see if you do a talk show, and I just went ahead. and आपको तो पता है आजकल मतलब अवाम कैसी होती है। I didn't even know लोग क्या बोल रहे होते थे, क्योंकि उर्दू में इतनी you know लोग इतनी तेजी से बोलकर निकल जाते थे। I just used to smile and say thank you. ठीक है। So that's what I think. So people got shocked, and काफी लोग समझते थे I'm faking an accent, but in the end I am like this. So मतीरा का मतलब क्या है? ये basically it means a beautiful woman in Hebrew, and in Arabic it means जन्नत की हवा, and एक सिराइकी language में it means तरबूजा. So is this your real name? Actually, I've got two names. My father is a South African, and like my mom is Pakistani. So basically, I'm living with my mother here. So in my family, my sister also has two names. I also have two names. One from mother's side, one from father's side. So the one I'm using right now is from father's side. That's great. That's great. अच्छा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नाम जो रखने से कोई फर्क पड़ता है पर्सनालिटी में? I think पढ़ना चाहिए। आपका रियल नेम है? हाँ, मेरा रियल नेम है, लेकिन मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था शाहजहान। वाह 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 वाह। तो अगर if I would have kept that name,
तो आई थिंक मैं भी ग्राउंड पहन के ऐसे करके बैठा होता। नहीं, वुड यू थिंक कि इसका इफेक्ट होता है पर्सनालिटी? आई थिंक होता है, आई थिंक होना चाहिए। आई थिंक नाम का तो इफेक्ट मतलब होता ही है। हाँ। क्योंकि मैं जो मेरा बुक नहीं में वो मैंने बचपन में इस्तेमाल करा था एंड मैं बुखार से निकल ही नहीं रही थी। मतलब आई वाज जस्ट इल एवरी डे, आई हैड फीवर टिल द एज ऑफ 2, मतलब आई वाज गॉन। So my dad किसी ने भी सजेस्ट किया कि नाम चेंज करो? My dad said तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली मामा को और फिर नाम रख लिया and now I'm okay with this name. स्टडी में कैसी थी? स्टडी 0 F को A बनाती थी। It was horrible. मार शायद पिटी, कभी डांट पिटी? मार कभी नहीं पिटी, बट हमेशा ये होता है दैट मैंने हमेशा जब भी मैं कोशिश कर रही हूँ अम्मा को प्लीज करने के लिए, ये मैं किसी को भी सीधे काम करने की कोशिश करती हूँ ना, आई डोंट नो, इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी बिग उल्टा काम और इससे लगता है मैंने सब कुछ प्लान करा है। सो मार तो मामा नहीं करती। अच्छा, घर में कोई भी किसी भी फील्ड में हो तो किसी न किसी की सपोर्ट होती है, किसकी सपोर्ट ज्यादा होती है, पेरेंट्स में या फैमिली में? एक्चुअली फैमिली में मेरी मॉम और my dad loves me. So you take suggestions or I mean कोई? I don't take suggestions from both of them. मैं बिल्कुल, मेरी माँ बोलती है ना, रिक्शे में बैठकर इसे समझाना पड़ता है, पठान दिमाग, क्योंकि I take everyone's suggestion और फिर मैं करूंगी जो मेरे दिल चाह रहा है। So my mom actually says रिक्शे में बैठकर घुमाकर फिर इसे समझाना पड़ता है। But most of the time mom और इन लोगों से भी ज्यादा I used to take Mr. Babar's suggestions because he was very like an angry teacher type, so I used to listen to him. Nice. Yeah, that's great. अच्छा अली, मुझे ये बताओ कि अभी जो वीडियो किया है, अभी आपने कहा कि इंडिया में भी आपने इसको वो लॉन्च कर रहे हैं और कुछ आप, तो उसकी क्या प्लानिंग्स है? उसकी प्लान्स ये है कि इस गाने को मैंने आगे थ्रू तो किया है इंडिया, और एक डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा। नजर लग जाएगी? हाँ, यू नो इट, आई जस्ट टोल्ड यू। नजर नहीं, छिन जाएगी। नहीं, अब मैं ये नहीं बताओ, नजर लग जाएगी, अक्सर यही होता है ना? एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल होता है, नजर भी लगती है। तो वहाँ पे मैंने थ्रू किया है, और उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रॉबेबली इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मतीरा, कोई इंडिया से ऑफर आई तो वुड यू डू दिस? Well, basically ऑफर आई है ना, these things are not supposed to be disclosed. I mean, होता ना सरप्राइज in your mind, what you want to do? Well, I'm the jack of all trades, so I always कुछ भी कर सकती हो, master of none. Yes, I'm just like a British weather, unpredictable. Unpredictable or predictable? Unpredictable. इसलिए लोग ये बोलते हैं जब ये ऑन स्क्रीन जाती है, the channel I'm working for, they always say मतीरा, जो हम डिस्कस करते हैं और जो तुम ऑन स्क्रीन जाकर करती हो और फिर वापस आकर बोलती हो सॉरी नहीं होगा वापस, ये करना बंद करो. So that's my issue. I'm very. So you finally are not coming into films, or it depends on proposal? No, maybe I'm coming into films, maybe I'm not. Maybe I'm doing an item song, maybe I'm not. You know, confusion है थोड़ी सी. Confusion नहीं है, मेरे लिए तो क्लियर है, पर मेरी आदत है लोगों की आंखों में धुआं घोंपना. इसके ब्लैकबेरी रिकॉर्ड्स निकलवाने पड़ेंगे. चले, उसमें कुछ नहीं होगा, don't worry. नहीं, समटाइम होता है कि it depends on proposal. आपके पास जिस तरह के proposal आते हैं उससे नजर लग जाती है. फिर ये बताना भी नहीं जा रही कि नजर न लग जाए. नजर लग जाती है. So I am working on some international projects. So that is. So you don't want to discuss? I don't want to. नजर लग जाती है यार. मैं क्यों दस यार. चलिए जी, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, फिर बात करेंगे कुछ दिल की और. So let's take a break. We'll be right back after a short while. आप क्या बोलती है? हेलो बहना, do you do that? मैं खुदकुशी कर लूंगा. वेलकम बैक, दिल की बात सना के साथ. जी हमारे साथ हैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मतीरा एंड डैशिंग अली. जी अली, हमारे पास एक चीज है आपके लिए, हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं, फिर उस पर बात करते हैं. जी दिखाएं. क्या है दिखाएं जल्दी. क्या सोच रहे थे, क्या सोच के ये एक्सप्रेशन था मुझे ये तो